इस देश में जितने भी धार्मिक संगठन है सभी का जन्म आरएसएस के द्वारा ही किया गया है। आप सभी साथियों को अधिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी। साथियों, आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इनका दावा है कि इस देश में उन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है। यदि सच्चाई देखी जाए तो इस देश में राष्ट्रवाद को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया है, क्योंकि जिस समय यह देश गुलाम था उस समय से लेकर अभी तक देश की आज़ादी की बात हो या देश में किसी प्रकार की शांति व्यवस्था स्थापित करने की बात हो, उसमें आरएसएस की कहीं भागीदारी नहीं है। साथियों, आरएसएस इस देश में धर्मवाद को बढ़ावा दिया है, ना कि राष्ट्रवाद को। इस देश में यदि कोई भी व्यक्ति आरएसएस के विरुद्ध बोल देते हैं, उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस की गद्दारी की दास्तान हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, किस प्रकार से आरएसएस ने गद्दारी क्या है और किस प्रकार से जो कहता है वह हम राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिए हैं, तो देखिए आप लोग किस प्रकार से वह राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है या धर्मवाद को बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस, एक दास्तान गद्दारी का। इसमें देखिए हम लोग देखेंगे इसकी भूमिका से हम लोग शुरू करते हैं। किस प्रकार से आरएसएस ने अपनी गद्दारी आज़ादी के समय दिखाई थी। साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भारतवर्ष में राष्ट्रवाद का महानतम अवतार होने का दावा करता है। धार्मिक उन्माद के जहरीले घोल में लिपटे संघ परिवार के इस राष्ट्रवाद को भारत में देशभक्ति का पार्य बनाने के लिए लगातार एक ठोस अभियान खास तौर पर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जारी है। वे वर्तमान लोग जो संघ के हिंदुत्व की राजनीति का विरोध करते हैं, राष्ट्रद्रोही करार दिए जा रहे हैं। और यह सब कुछ आरएसएस के राष्ट्रवादी दावों को उन व्यक्तियों और संगठनों द्वारा चुनौती दिए जाने के बावजूद हो रहा है जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के चरम उत्पीड़न का सामना किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आरएसएस की विश्वासघाती भूमिका का पर्दाफाश करने वाली लेखन सामग्री का कोई आकलन नहीं है। ऐसे में आरएसएस के अपने अभिलेखागार कार्रवाई में उसका कालखंड के बारे में उपलब्ध तथ्यों का संकलन कर स्वतंत्रता आंदोलन के युग के सच को सामने लाने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। लेखक का उद्देश्य यह रहा है कि आरएसएस के अपने ही दस्तावेज के जरिए सच को सामने लाया जाए। यह पुस्तक उन लोगों को सदमे में डाल सकती है जिन्हें पढ़ाया गया है कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस की भी एक भूमिका रही है। वे घोड़े की जुबानी यानी खुद आरएसएस के मुंह से यह सच जान सकते हैं कि कैसे विदेशी हुकूमत की तमाम बुराइयों के मामले में उन लोगों ने खामोशी इख्तियार की हुई थी और कैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में उन्होंने भीतरघात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आगे देखिए साथियों, आगे लिखा हुआ है, इस पुस्तक के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के मुद्दे पर आरएसएस के नेताओं के भाषणों और लेखन की एक संदर्भ सूची नत्थी है जिससे भारत के महान साम्राज्यवाद विरोधी साम्राज्य के विभिन्न निर्णायक पड़ावों पर आरएसएस के नेताओं के रवैये और उनकी हिस्सेदारी के बारे में मालूम पड़ सकता है। पुस्तक के अंत में यह संदर्भ सूची दी गई है। मैं डॉक्टर DR गोयल का जो अब हमसे जुदा हो गए हैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे एक अध्ययन के लिए प्रेरित किया। वे कभी आरएसएस के कार्यकर्ता थे और इस लिहाज से इस हिंदूवादी संगठन के अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्र विरोधी दस्तावेजों के बारे में उन्हें मालूम था। उन्होंने आरएसएस को उसकी संपूर्णता में समझने के लिए मेरा मार्गदर्शन किया। सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ सदम्य लड़ाई लड़ने वाली सुभद्रा जोशी का लेखन धर्मनिष्ठ संगठनों पर अध्ययन
करने वाले मेरे जैसे शोधार्थी के लिए जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत रहा। एक अन्य खास दोस्त अनिल नोड़िया, जो सांप्रदायिक राजनीति पर खुद एक एनसाइक्लोपीडिया है, विस्तृत एवं सूक्ष्म ब्यौरों के साथ हमेशा मदद के लिए मौजूद रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ। मैं अपनी पत्नी नीलिमा शर्मा, बेटी शीरी और दामाद समीर दोशानी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उन्होंने तथ्यों को जुटाने और इस काम के संपादन में मेरी मदद की है। मैं जोशी अधिकारी सामाजिक अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर अमर फारूकी का भी मसौदा पर उनके विभिन्न सुझावों और कर्तव्यों के लिए आभारी हूँ। कोई भी व्यक्ति यदि हिंदुत्व का विरोध करता है वह इस देश में देशद्रोही कहलाता है। साथियों, क्या इस देश में हिंदुत्व का समर्थन देने से क्या हम लोगों का देश आगे निकल पाएगा? हम लोगों के जो बच्चे हैं, यदि हम लोग हिंदुत्व का समर्थन करते हैं तो हम लोगों को फिर सभी धर्म शास्त्रों में आनी पड़ेगी। यदि हम लोग धर्म शास्त्र में आके उलझ जाते हैं तो फिर इस देश की स्थिति वही हो जाएगी जो अभी से साथियों 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले था। साथियों,